जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिखाई आंख, कहा जरूर होनी चाहिए जातिगत जनगणना, इसी में देश की भलाई। जातीय जनगणना को लेकर अमित शाह से मिला झारखंड का प्रतिनिधिमंडल, हेमंत सोरेन भी रहे शामिल, जातिगत जनगणना को लेकर बनाया दबाव। मोतिहारी में दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से सिकरहना नदी में डूबे 22 लोग, एक बच्ची का शव बरामद करने की तलाश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने मारी 5 गोली, हादसे से आक्रोशित लोगों ने NH-28 को किया जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। देश में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से बहस का विषय बन गया है। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना को देश के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो यह उचित नहीं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग बिल्कुल उचित है, इसका तर्क भी है, इससे लोगों को लाभ मिलने वाला है। आजादी के पहले भी देश में जातीय जनगणना हुई और आजादी के बाद भी हुई। जातीय जनगणना के बाद ही लोगों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिली। पिछड़ों और अति पिछड़ों को समाज में आगे बढ़ने में भी जातीय जनगणना काफी मददगार साबित रही। देखिए, जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आजादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आजादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी जरूरत है और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, वो जातिगत जनगणना नहीं थी। वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात शुरू की, तो उसमें ठीक से नहीं हुआ। अब वो ठीक नहीं निकला, प्रकाशित भी नहीं हुआ और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया। अरे भाई, तब तो किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज तो पहले न तय करना चाहिए। वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीजें तय रहती है। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियां नहीं है। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बैठक के बाद यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जातीय आधारित जनगणना एक बार तो होनी ही चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि किस जाति की क्या कुछ स्थिति है और यह होना बेहद जरूरी। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जातीय आधारित जनगणना को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। तमाम विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के 13 मुख्यमंत्रियों सहित 33 बड़े नेताओं को जातीय जनगणना को लेकर केंद्र के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है, जिस पर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना और केंद्र सरकार ने अभी अपना स्टैंड साफ नहीं किया है, इसलिए विपक्ष बेफिजूल की बात कर रही है। कितना भाषागत अगर कुदृष्टि है तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। यही इसी पर तो हमको लगता है कि राजनीति का एजेंडा तय करने अभिनेता सामाजिक सवालों पर भी यही भाषा है। अरे राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आपके जैसा नहीं है 420 की सजा याफ्ता के बेटा 420 के आरोपी। इस ढंग की भाषा कोई राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में बोलता हो तो आपके बारे में तो यही कहा जाएगा कि आप लालू प्रसाद जी के राजनीतिक कठपुतली हैं। तो बड़ा खराब लगता है।
भाषागत संस्कार, चूंकि लंपट संस्कृति रही है, इसलिए ये लोग ने कह देता है एक लोटा पानी, अपने दल के नेता को अपमानित कर देता है। इसलिए सामाजिक आर्थिक सवालों पर मतभेद रखिए, लेकिन मनभेद नहीं रखिए। यह विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, इसलिए कृपा कर करके राजनीतिक तेजस्विता अगर दिखाना है आपको तो अपने दल के अंदर दिखाइए। घर में ही लंका में आग लग चुकी है, उसके बारे में न बोलिए, दूसरे पर क्या प्रवचन दे रहे हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने कहा कि छोटी पार्टियों को लगता है कि जाति आधारित जनगणना कराने से उनको चुनावी लाभ मिलेगा, लेकिन अब जनता को यह समझ आ गया है कि उन्हें विकास चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, मकान चाहिए। केवल जाति के आधार पर अब सरकार नहीं चलाई जा सकती। सरकार के स्तर पे मॉनिटरिंग हुआ होगा और मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है, तो उसका निर्णय कहीं ना कहीं अच्छा आएगा। और ये चिंता का विषय है, अगर बिहार में इस तरह की बातें आ रही है तो दुर्भाग्य है। और मुझे तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है और सबको समाज में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, तो शिक्षा के अभाव में थोड़ा सा नक्सल से काफ़ी लोग जुड़ चुके थे, लेकिन धीरे धीरे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, उनके बस्ती में रहने का घर, चलने का सड़क, जैसे जैसे उपलब्ध सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि उससे लोगों को अब मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। फिर भी कहीं इस तरह की बातें आ रही है तो उस पर सरकार ने एजेंडा बना के काम कर रही है और आने वाले दिनों में स्वतः ये समाप्त हो जाएगा। जातीय जनगणना पर बिहार में सियासत गर्म है। ऐसे में सत्ता पक्ष के भी कई दल और विपक्ष जातीय जनगणना कराने को लेकर गंभीर हैं। ऐसे में हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग जातीय जनगणना को छोटे दलों की मांग बता रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि छोटे दलों के कारण ही वह सरकार में है। जनगणना हमारी डिमांड थी, है और रहेगी। जिन नेताओं को लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी का उम्र हो गया है, कुछ ये कह रहे हैं कि छोटे दल दबाव बना रहे हैं, वैसे नेताओं को हम स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि जिनका ज्यादा उम्र है उनको ही समाज का ज्यादा ज्ञान है। आजकल नया नया बंडी पहन लेने से आप नेता नहीं हो जाइएगा। देश की आवाज को, देश के जज्बात को और आवाम की बातों को समझने के लिए उम्र जरूरी है। इसलिए जातीय जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमें लगता है वो मानसिक तौर पे दिवालियापन के शिकार हो गए। राजपटना के शिक्षक न्याय मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें संयोजक सह प्रवक्ता शिवेंद्र कुमार पाठक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा 15% वेतन में वृद्धि जो लागू किया गया था वो नहीं दिया जा रहा, और साथ ही साथ 30 साल पर 2 बार प्रमोशन की बातें सरकार द्वारा कही गई, लेकिन उस पर भी कोई बात सुनने को सरकार तैयार नहीं। साथ ही प्रधानाध्यापक को लेकर बीपीएससी के द्वारा बहाली निकाली गई है, जो कि विधि संगत नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। सरकार के द्वारा जो हम लोगों को पिछले 2020 में हम लोग आंदोलन किए थे, उसके बाद भी सरकार हम लोगों को वेतन वृद्धि और विभिन्न समस्याओं के लिए नियमावली का जो निपटारा किया गया था, उसके लिए अभी तक वो सब लागू नहीं हुआ, तथा बहुत सारी विषमताएं हैं, जैसे वेतन विसंगति की मामला है जो उसको सरकार दूर नहीं कर रही है। 2014-15 में जो नियुक्त टीचर हैं उनका वेतन कम है और 16 में जो नियुक्त टीचर हैं उनका वेतन ज्यादा है। उसका कारण है कि सरकार 2006 से जो नियुक्त शिक्षक थे उनको नियुक्ति तिथि से वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दे रही। 3 साल पर एक इंक्रीमेंट देकर 2015 तक इंक्रीमेंट 3 साल पर दी और 16 से वार्षिक इंक्रीमेंट कर दी। इसका परिणाम हुआ कि जो 14-15 में टीचर हैं वो सीनियर हैं तो उनको कम मिल रहा है और 16 वाले को ज्यादा वेतन मिल रहा है। तो ये विसंगति है। उस विसंगति के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकार के पास, लेकिन उसको दूर नहीं कर रहे। मोतिहारी के सिकरहना नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूब गए। स्थानीय लोगों ने नदी से 6 शव को बरामद भी कर लिया है, तो बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी है। हादसा शिकारगंज थाना के गोढ़िया गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि गोढ़िया गांव के 20-25 संख्या में लोग खर काटने नाव पर सवार होकर नदी के उस पार जा रहे थे। बीच धारा में पहुंचते ही पानी के तेज बहाव के कारण नाव पलट गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 22 लोगों के डूबने की सूचना है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लापता लोगों की खोजबीन के लिए गोताखोरों को लाया गया है। सिकरहना एसडीओ, डीएसपी सहित अनुमंडल के सभी पदाधिकारी घटनास्थल पर फिलहाल कैंप कर रहे हैं।
घटना यहाँ के स्थानीय लोग जो अब जिनकी अर्थव्यवस्था नदी के उस पार है, जो खेती के लिए, पशुपालन के लिए, चारा लाने के लिए प्रतिदिन जाते हैं। आज एक नाव पर 12-14 आदमी जा रहे थे और नाव से वापसी के क्रम में नाव डूब गई है और 4 आदमी बरामद हुए हैं जो लोग अस्पताल में जिनके इलाजरत हैं। एक बॉडी मिली है, एनडीआरएफ की टीम आ रही है और बाकी रेस्ट लोग जो थे वो बच गए हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा
इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। समस्तीपुर जिले में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के उदा पेठिया बथुआ में किराना व्यवसायी की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर मुसरी घरारी चौक के पास NH 28 को जाम कर दिया और प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। हम वहां पर नहीं थे, आगे गोली। आप लोग का पता नहीं था? हम वहां पे नहीं थे, दुकान पे थे सर। दुकान पे आगे गोली मार। तो बता दें कि किराना व्यवसायी की हत्या की गई है। दिन दहाड़े एक बार फिर से बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम करके भी मुआवजे की मांग की है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से कानून व्यवस्था दिन ब दिन चौपट होती जा रही है और इसका ये जीता जागता उदाहरण है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आतिश संवाददाता फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। आतिश, दिन दहाड़े ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्या पुलिस को सफलता हाथ लगी अब तक? नहीं, अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तो जैसा कि आपको बता दें कि कोई सफलता अब तक हाथ पुलिस के नहीं लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में भले ही शराबबंदी कानून लागू है और इसके बावजूद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां एक चौकीदार का बेटा शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते दिखा। इसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो मुसहरी थाना में तैनात एक चौकीदार के बेटे का बताया जा रहा है, जो शराब पीकर हंगामा कर रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे मामले में डीएसपी ईस्ट मनोज कुमार पांडे ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा पुष्टि हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बार उखाड़ देते थे। थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वो नशे की स्थिति में थे, उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तारापुर प्रखंड के 10 पंचायतों में शुक्रवार को हुए मतदान का आज फैसला हो रहा है। आपको बता दें कि तारापुर प्रखंड के विभिन्न पदों के 908 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है और इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। साथ ही तारापुर प्रखंड के मतगणना कार्य को संपन्न कराने के लिए भी 17 टेबल बनाए गए। औरंगाबाद में प्रथम चरण के मतगणना के परिणाम सामने आने लगे हैं। खैराबिंद पंचायत के वर्तमान मुखिया रहे सुजीत कुमार सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संतोष कुमार को 221 मतों से करारी शिकस्त दी है, जबकि मनजीत कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे।
पुलिस की छवि जहां लोगों में एक तानाशाह की तरह हो गई है, तो ऐसे में एक आरपीएफ के जवान ने इंसानियत और मानवता का एक ऐसा मिसाल पेश किया है, आज उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल जमालपुर स्टेशन पर कार्यरत आरपीएफ जवान ने प्लेटफॉर्म पर लाचार पड़े वृद्ध की न केवल सेवा का जिम्मा उठाया, बल्कि उसके घर का पता लगाकर उसे उसके परिजनों तक भी पहुंचाया। सर, वो हम तो जब मिले उनसे तो हमने देखा था कि वो पूरा जो है कंबल में लपेटे हुए हैं, वैसे ही नंगे जब हटाए कंबल तो पूरा लेटरिन और पेशाब पूरा था। तो एक मानवता के नाते हमको लगा कि नहीं, उनका सेवा होना चाहिए। और जब वो अपना पता हमको बताए थे जिस टाइम की, मेरा नाम रामनरेश यादव है, पिता स्वर्गीय गोविंद यादव उर्फ दशरथ यादव, लोधीपुर जिला शेखपुरा। तो हमको लग रहा था कि जितना जल्दी हम उस पता पर पहुंचे और उनका जो है पता लगाकर उनके परिजन को सौंपा जाए, नहीं तो ये किया हुआ हमारा मेहनत सफल नहीं होता। मोकामा प्रखंड की बरहपुर पंचायत में बाढ़ राहत राशि वितरण में बड़े पैमाने पर हुई धांधली का मामला सामने आया है और इस पंचायत में दलालों की जमकर चांदी कट रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बरहपुर पंचायत का वार्ड नंबर 8 गंगा नदी के उफान से डूबा हुआ था, मगर राहत राशि सूखा प्रभावित वार्ड के लोगों को दी गई, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं ग्रामीणों ने घोटाले में जांच की मांग की है। गंगा जी में पानी एलखिन, हमर घर के घाट डूब गेल, खेत डूब गेल, बिच्ची डूब गेल, बैंगन डूब गेल, एगो बकरी के बच्चा मर गेल और सीओ साहब हमरा के 1 रुपया नहीं देलक। अब हम की करिए? कहा डूबे नहीं कर ले 8 नंबर। चले बढ़ते झारखंड की तरफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की, तो वहीं मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर पर शेयर की है। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सलवाद के मुद्दे पर होने वाली बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लालू यादव से भी मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह मुलाकात भी हुई है। आपको बता दें कि इस मुलाकात में जातिगत जनगणना की मांग वो करने वाले हैं और आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त हेमंत सोरेन है। नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, जिसके बाद इस बैठक के बाद उनकी मुलाकात गृह मंत्री से हुई और इस दौरान जातिगत जनगणना की उन्होंने मांग की है। तो शाह से उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी मिलने वाला है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह मुलाकात आज दिल्ली में हुई है। झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति 2 दिनों से जमशेदपुर में है, जहां समिति द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन सभी भवनों का जायजा लिया गया और भवनों के कार्यों पर संतुष्टि जताई गई। समिति के अध्यक्ष चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण परियोजना में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। संवेदक अपना काम सही तरीके से भी कर रहे हैं। चतरा के खनन विभाग में पत्थर उत्खनन करने के लिए माफियाओं को छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक वैधता की आड़ में चतरा जिले में अवैध कारोबार फल फूल रहा है, पर हैरत वाली बात तो यह है कि विभाग तब भी तमाशबीन है। जानकारी के मुताबिक सिमरिया के पत्थर व्यवसायी सुधीर सिंह के चालान का उपयोग टूटी लावा के माइंस में कर रहे हैं। सिकरी माइंस और टूटी लावा माइंस दोनों सिमरिया हजारीबाग रोड में है, जिसका फायदा पत्थर व्यवसायी उठा रहे हैं, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। चतरा में जिला खनिज फाउंडेशन से योजना चयन को लेकर ग्राम सभा में ग्रामीणों ने योजना चयन से इनकार कर दिया। सराडू पंचायत भवन में डीएमएफटी मद से योजना चयन को लेकर मुखिया सीता देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों ने एक स्वर में जिला प्रशासन द्वारा सराडू पंचायत को उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए योजना चयन का विरोध कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सराडू पंचायत प्रत्यक्ष खनन में होते हुए भी 60 लाख को श्रेणी में रखा गया है, जबकि सराडू पंचायत में 3 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित है। इस पर मुखिया सीता देवी ने कहा कि सराडू पंचायत को जब तक 2 करोड़ की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राशि सराडू पंचायत को दिया गया है, वह राशि बिल्कुल ही कम है। हम लोग
सभी आम ग्रामीण जनता जनप्रतिनिधि श्रावण पंचायती जो भी है इस हम लोग विरोध करते हैं। नाम मात्र के 60 लोग दिए गया, इसको हम लोग पूरा विरोध करते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।